आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को सपा नेता आजम खान के गृह जनपद रामपुर में निराशा हाथ लगी। जिले भर में भाजपा की झोली में एक छोटी नगर पंचायत ही आई, जिसे आजम खान ने नफरत की हार और मोहब्बत की जीत बताया। वहीं प्रदेश में भाजपा को मिली जीत पर पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई देने पर आजम खान ने कटाक्ष किया। आजम खान ने कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह गोरखनाथ का सभासद भी हार गए हैं। आजम खान ने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास पहले भी यहाँ क्या था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। अब वो पीठ नहीं ठोकेंगे तो क्या ये पूछेंगे कि आपने गोरखनाथ की वार्ड मेंबरी भी हार दी? पहले लगभग सभी मेयर थे, वो भी 2 हार दिए। स्थानीय चुनाव में कभी मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाते हैं। योगी जी ने तो अयोध्या से शुरुआत की, जगह जगह सभाएं की। हमने तो सिंबल भी नहीं दिया था, योगी जी ने सिंबल भी दिया भाजपा ने। तो जाहिर है डीएम और एसपी को बेईमानी कराना का एक संदेश था कि आपको हमारे सिंबल को जिताना है। तो सारे साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल किए गए। संभल में जीत की खुशी मना रहे सपा समर्थकों के ऊपर AIMIM पार्टी के समर्थकों ने पथराव करने का आरोप लगाया, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और जांच में जुट गई। यह घटना नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 में घटी। वहीं सीओ का कहना है कि स्थिति को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पथराव हुआ है। फिर भी मामले की जाँच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के एक नगर पंचायत और 3 नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा से मनोज जायसवाल ने 18,100 मत पाकर जीत हासिल की, तो दूसरे नंबर पर सपा रही। जिले के चुनार नगर पालिका में मंसूर अहमद ने कांग्रेस को हराया, जबकि अहरौरा नगर पालिका पर सपा का कब्जा रहा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहे। बरेली के नगर पालिका चुनाव में बीजेपी से संजीव सक्सेना ने जीत हासिल करते हुए सपा के पूर्व चेयरमैन आविद अली को 402 वोटों से हराया। वहीं विशारतगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सूरजपाल मौर्य ने अपने सभी विरोधियों को परास्त कर विजय प्राप्त की। उधर सिरौली से सपा अपनी एक सीट बचाने में सफल रही। चुनावी नतीजों के बाद आंवला में भी भाजपा में खुशी की लहर है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन को भी भीड़ को देखते हुए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बलरामपुर में निकाय चुनाव में जिले की 4 सीटों पर भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यहां बसपा प्रत्याशी 2,392 मतों से विजयी रहे, जिसमें बसपा प्रत्याशी कितुब निशा को 11,996 मत प्राप्त हुए। वहीं नगर पालिका उतरौला में सपा प्रत्याशी मोहम्मद इद्रिस 315 वोटों से विजयी रहे। वहीं नगर पालिका उतरौला में सपा प्रत्याशी मोहम्मद इद्रिस 315 वोटों से विजयी रहे, जबकि नगर पंचायत तुलसीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी कहकशा ने भाजपा प्रत्याशी को मात दी, जिस पर भाजपा प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। जिले के पचपेड़वा में निर्दलीय प्रत्याशी ने भी सफलता हासिल की है। मथुरा के निकाय चुनाव में बीजेपी सभी पार्टियों पर भारी नजर आई, जिसमें पार्षदों की 70 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है, जबकि नगर पालिका और क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी आगे रहे। मेयर पद पर विजयी रहे डॉक्टर आर्य बंधु ने कांग्रेस प्रत्याशी को 22,125 मतों से हराने के बाद बताया कि जिले की समस्या को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यमुना की सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो वादे किए हैं जनता से वह पूरे किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद महोबा में बीजेपी ने एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में जीत हासिल की, जबकि एक नगर पंचायत और पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से शुरू हुए मतगणना के बाद आया परिणाम बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के लिए निराशा भरा रहा। वहीं नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी दिलाशा सौरभ तिवारी ने जीत हासिल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी करते हुए कहा था कि गाय की हत्या और उन पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक ऐसा ही मामला जौनपुर के बदलापुर हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिला, जहां डबल रेलवे लाइनों के बीचों बीच लगभग 4 दिनों से भूखी प्यासी बैठी गाय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाय के पैर में गहरा घाव लगने से वह एक जगह से उठने में असमर्थ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन मास्टर को इसकी कई बार सूचना दी गई, लेकिन स्टेशन मास्टर ने गाय को रेलवे ट्रैक से बाहर नहीं निकलवाया।
कोरिया के प्रवास में आए मंत्री अमर अग्रवाल जिले के तीनों विधानसभा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे और जनता से रूबरू हुए। प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल ने सबसे पहले बैकुंठपुर विधानसभा में शिविर के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। उसके बाद भरतपुर, सोनहत और मनेंद्रगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में आम नागरिकों से भी मिले। इस दौरान मंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता की समस्या हमारी समस्या है, इसका समाधान समय पर हो जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक लेना, दूसरा जो उनकी भावनाएं हैं उसके हिसाब से नया कुछ करना, और जो वर्तमान में है उसमें अगर कोई कमियां हैं उसको दूर करना। इस शिविर का उद्देश्य है। 2 शिविर पूरे हो चुके हैं, तीसरा होगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जन समस्या शिविर से त्वरित गति से सारे काम होंगे। कोरिया के चिलमेरी में केबी पटेल कॉलेज एंड नर्सिंग के छात्राओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के अवसर पर एड्स जागरूकता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रैली में छात्राओं के साथ न्यायपालिका के न्यायाधीश और अमेरिका से आए NRI चंद्रकांत पटेल भी शामिल हुए। नुक्कड़ सभा के द्वारा लोगों को एड्स जैसे घातक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, उस संबंध में जानकारी दी गई।